नमस्कार भारतवासियों, पॉलिटिकल बाबा यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना पॉलिटिकल बाबा, लेकर हाजिर हूं फिर एक नया वीडियो इस PB@पॉलिटिकल बाबा यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो का विषय है हमारा पॉलिटिकल करप्शन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार जो राजनीतिक दलों और राजनेताओं द्वारा किया जाता है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये एक वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है किसी भी देश का, राष्ट्र का। अगर किसी भी देश में, राष्ट्र में पॉलिटिकल करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, राज्य में हो रहा है, जिले में हो रहा है, किसी भी सरकार द्वारा, राजनीतिक दल के द्वारा, तो आप ये समझ लें कि भ्रष्टाचार की वजह से जो डेवलपमेंट का मनी है, विकास का जो पैसा है, देश के विकास में, जनता के सुख सुविधाओं के विकास में, हित के विकास में, तो उसमें काफ़ी जो है इंटरप्शन पैदा होता है, एक बाधा उत्पन्न होती है। और अभी मैं आपको बता दूं कि भारत में ही धरपकड़ चल रही है राजनीतिक दलों द्वारा दूसरे विरोधी दलों, विपक्षों के विरुद्ध। और कुछ लोगों के घरों से 25 करोड़ 50 करोड़ भी निकल रहे हैं फ्लैट से। तो वो पैसा बड़ी आसानी से 25 करोड़ आ गया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से समझिए कि मैं पॉलिटिकल बाबा कहना क्या चाह रहा है। राजनीति जो विषय है वो देश सेवा का है, समाज सेवा का है, राष्ट्रभक्ति का है। और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, 1951 भारत में है और विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग एक्ट है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, परंतु सन अलग है। अब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अधिकतर जो नेता हैं, अच्छे नेता भी होते हैं, सबकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100 में से कुछ प्रतिशत ऐसे होते हैं, कोई आंकड़े बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, परंतु जो भ्रष्टाचारी और दलाल किस्म के लोग हैं, जो ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, तो वो राजनीति पे उतरते हैं। और जो मेहनत करके, कोई व्यापार करके धन नहीं कमाना चाहते, अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते, क्योंकि बिजनेस को खड़ा करने में अर्निंग्स में कुछ प्रॉफिट बचता है, चाहे करोड़पति बिजनेसमैन क्यों ना हो, प्रॉफिट शॉर्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, प्रोडक्शन, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो प्रॉफिट कुछ कम होता है कंपनीज को, तो बिजनेसमैन को। परंतु जो राजनीति है उस पर करप्शन करने में जो मूलधन आता है, चोरी का जो भ्रष्टाचार का पैसा आता है, तो वो पूरा का पूरा अगर उसको ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उस पूरे मनी को पूरी तरह से 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। इस सोच, इस विचारधारा और इस लूप पोल की वजह से जो नेतागण जो भ्रष्टाचार का माध्यम अपनाते हैं अमीर बनने के लिए, तो वो राजनीति में एंट्रेंस करते हैं। तो राजनीति में वो लोग पैसा कमा भी लेते हैं भ्रष्टाचार करके, परंतु जब विरोधी दल आता है, जैसे बिल्ली एक चूहे की दुश्मन होती है, वैसे ही दो राजनीतिक दल, एक सत्ता दल और एक गैर सत्ता दल, दोनों एक दूसरे के चूहे और बिल्ली की तरह नोच के खाने के पीछे लगे रहते हैं, आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। और उनकी ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है, और उनका कर्तव्य भी है गलत को बाहर निकालना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। अब मैं बता दूं, जो भ्रष्टाचार जिस भी देश में होगा, भारत ही नहीं कहीं भी,
जिस भी राजनीतिक दलों के द्वारा होगा, तो वहाँ का जो जनता का टैक्स का पैसा है वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजनेस को खड़ा करने में, सरकारी तंत्र को मजबूत करने में, देश की सुरक्षा में और रोजगार को उत्पन्न करने में, संघीय ढांचे को मजबूत करने में देश की, और जनता के लिए नई नई योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में होता है, जिससे राष्ट्र का विकास होता है और वो देश हमेशा किसी और देश को कर्जा देने के लिए क्षमतावान होता है, इकोनॉमिकली पोटेंशियल होता है उतना उसके पास। जो भ्रष्टाचार से मुक्त देश होते हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, नेताओं द्वारा चलाई जाती है। तो भ्रष्टाचार पर वीडियो बनाने की बहुत मांग हो रही थी कि पॉलिटिकल बाबा आपने रोजगार जैसे मुद्दों पर बनाए, पुलिस और नागरिक के मध्य एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और अच्छा रिलेशनशिप बिहेवियर का बने, उस पर बनाए, तो आप पॉलिटिकल करप्शन के ऊपर भी बनाइए। अब मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार एक प्रकार से दीमक की तरह है। जैसे एक दीमक किसी भी लकड़ी पर लग जाए, पेड़ पर लग जाए, तो धीरे धीरे उसकी जड़ों को खोखला करता है और एक दिन पूरी डाल को और पूरे पेड़ को निस्तो नाबूद और जड़ से ख़त्म करने के कगार पर ला करके छोड़ देता है। तो भ्रष्टाचार भी वही एक दीमक की तरह है। तो अगर अधिक से अधिक भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियंस होंगे, राजनीतिक दलों में, सरकार के अंदर बैठे होंगे कुर्सियों पर, तो इससे देश का, जनता का डेवलपमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ये संवेदनशील वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा जो मेन मोटो है पॉलिटिकल बाबा का, कि भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत और विश्व भी भ्रष्टाचार मुक्त हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हर देश की सरकारों के पास हो खजाने में, और वो देश के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और जॉब्स क्रिएट करने में, और लोगों के लिए स्कीम्स लाने में, गवर्नमेंट स्कीम्स लाने में, और उनके इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल, वेलफेयर के स्कीम्स में, मेडिकल हेल्थ के स्कीम्स में, उसके डेवलपमेंट के लिए सरकारें पैसा खर्च करें। और जो नेता रियल में अमीर बनना चाहते हैं तो वो राजनीति तो करें, साथ में कुछ पैसा बनाएं, जिससे अपना साइड में एक व्यापार खड़ा करें, उससे भी अपने जीवन का आप डेवलपमेंट कर सकते हो। और पैसों की जो भूख होती है, तो वो मैं आपको बता दूं, एक सबसे बड़ा उदाहरण इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या देना चाह रहा हूँ, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में अगर भ्रष्टाचार होता है, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, एक व्यक्ति की बात हो रही, उसी पूरे राजनीतिक दल या सरकार की गैंग की बात नहीं हो रही है। क्योंकि जब सरकार भ्रष्टाचार करती तो कभी नहीं फंसती है, क्योंकि वो पूरा संगठन होता है जिला, प्रदेश लेवल पे, पूरे कैबिनेट पे, तो उसमें सरकार, हाई कोर्ट, कोर्ट सब उनके अंडर में रहता है, तो उससे उनके अंदर जाने की, जेल की चक्की पीसने की जो नौबत कम आती। परंतु जब एक जो पार्टी, रूलिंग पार्टी या नेता सत्ता में नहीं होता है, उसके द्वारा अगर भ्रष्टाचार होता है, तो वैसी स्थिति में भले उसने 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 20 करोड़ कुछ भी भ्रष्टाचार किया हो, तो उसका जो मकान भ्रष्टाचार के पैसों से निर्मित होता हो, अवैध जगह पर हो, कहीं पर भी हो, तो वो जो है सरकारों द्वारा, कोर्ट द्वारा छीन लिया जाता है, कानून द्वारा, पुलिस द्वारा जब्ती बना ली जाती है। और वो भ्रष्टाचार का पैसा, जितना समय उसने जवानी, जीवन का दिया होता है, उस पैसे को कमा करके भ्रष्टाचार के राजनीति के माध्यम से नेता बन करके और संजो करके उसको जो रखता है खजाने में। लेकिन जब वो भ्रष्टाचार की जांच होती है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, CBI का छापा पड़ता है, ED का छापा पड़ता है, तो
एक दिन वो भ्रष्टाचार का पैसा निस्तो नाबूद हो जाता है, मिट जाता है। परंतु एक बिजनेसमैन की आप अगर बात करें तो बिजनेसमैन नेताओं से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और अधिकतर नेता बिजनेसमैन से ही फंड लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलाने के लिए। और या तो यूँ कहें कि बिजनेसमैन ही जो है अधिकतर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कार गाड़ी गड्डी की जो स्टेयरिंग होती है आपने, तो वो जो है की जो है स्टेयरिंग जो है बिजनेसमैन के हाथों में भी कहीं ना कहीं होती है। और बहुत कोऑर्डिनेशन होता है गवर्नमेंट का और बिजनेस कॉरपोरेट घरानों का देश को चलाने के लिए। तो एक बिजनेसमैन जो है वो बाकायदा सरकार को टैक्स देता है, पूरा ऑडिट करता है, और फिर देश और दुनिया के टॉप 20 और 100 सुपर इकोनॉमिकल रिच पर्सन की कैटेगरी में आता है। और उसके माध्यम से उसने जो अपने जीवन का समय लगाया एक कंपनी खड़ी करे जिससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो बिजनेसमैन के ऊपर कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगते नहीं, और वो बहुत पैसा कमाता, और आने वाले अपने जीवन के मरने के बाद भी अपनी औलाद को, अपने आने वाली पीढ़ी को और आने वाली बेरोजगार युवक युवतियों को भी एक मंच, एक कंपनी दे करके जाता है, जहां पर वो पढ़ लिख करके वापस अपने उस कंपनी में नौकरी करते हैं, और उसके मरने के बाद भी उसके औलाद या फिर नया CEO उस कंपनी को चलाता है, और वो कंपनी जो है लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनती है। और वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी चंद 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के भ्रष्टाचार के लिए, 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार के लिए कभी जेल जाता नहीं है, जो अच्छा बिजनेसमैन होता है, और बहुत शान से जीता है। और असली में वास्तव में जो पैसे कमाना, मेहनत से पैसा कमाने का, वही एक बिजनेसमैन जो है वो सही तरीके से और सही पात्र है अमीर कहलाने का। इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा एक पॉलिटिशियन आज तक विश्व में दुनिया का सबसे रईस नहीं हुआ। क्यों? जैसे कि हम बिल गेट्स की बात कर लें, वॉरेन बफेट की बात कर लें, एलन मस्क की बात कर लें, भारत के अंदर धीरू भाई अंबानी की बात कर लें, टाटा बिरला के रतन टाटा की बात कर लें, तो ये सब जो थे बिजनेसमैन थे। राजनीतिक दल, हम भारत की बात करें, कुछ ऐसे दल थे जो 150 सालों से भारत की सत्ता में काबिज थे, परंतु 70 सालों से राज कर रहे थे। आज ऐसा समय आया कि उनका भी राज खत्म हो गया, और 40-45 साल पहले बनी पार्टी का आज देश में राज है। और कुछ नए राजनीतिक दल भी आ रहे हैं जो अपना राज फैला रहे हैं, और 70 साल पुरानी पार्टी, 150 साल पुरानी पार्टी को ख़त्म करके। परंतु जो बिजनेसमैन घराने हैं, धीरू भाई अंबानी हो, टाटा बिरला हो, इनका तो ना तो बिजनेस का राज खत्म हुआ, ये बिजनेस के राज, दे ऑल आर बिजनेस किंग। तो ये बिजनेस के किंग हैं। पॉलिटिकल किंग जो है एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्य उगता है फिर ढल जाता है, फिर नया सूरज उगता है फिर ढल जाता है। तो राजनीति भी वही है, एक सूर्य की तरह है। जब जिसके सितारे बुलंदी पे होते हैं वो सूर्य उसका निकलता है, फिर एक दिन आता है, शाम भी आती है, और रात होके अंधेरी रात में वो राजनीतिक दल और नेता खो जाता है अंधेरे में रात के। परंतु एक बड़ी कंपनी का लेजेंड बिजनेसमैन, बड़े ग्रुप का मालिक, उसके जीवन में जो देश, आई एम टॉकिंग अबाउट द 100 इकोनॉमिकल बिजनेसमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जो 100 लोग रईस होते हैं सबसे बड़े स्टॉक मार्केट के अंदर, जिनका मार्केट शेयर कैपिटल सबसे बड़ा मजबूत होता है, ज़्यादा होता है, मोर होता है, तो उनका सूरज बिल्कुल कम ढलता है और लगभग ढलता ही नहीं। और वो जो है समय दर समय उनकी कंपनी बढ़ते जाती है, और मरने के बाद भी वो पीढ़ियों को एक नई चीज़ दे करके जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है पॉलिटिकल बाबा का, इस PB@पॉलिटिकल बाबा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि भ्रष्टाचार अगर करके पैसा कमाना हो राजनीति करके, तो एक दिन ही आपको मान के चलना पड़ेगा कि एक दिन वो आपका घर भी नप जाएगा, पैसे भी इनकम टैक्स ED के द्वारा छापे पड़ेंगे, और आपके जेब से दूसरा दल निकाल लेगा, सब कुछ वापस आप नंगे हो जाओगे। तो मेहनत को साथ में लेके चलना, राजनीति करें लेकिन साइड में आप व्यापार करें। राजनीति में भी अगर आप रहते हैं बड़े पद पे तो अच्छा पैसा मिलता है आपको,
कुछ बिजनेस करें, उसको ग्रो करें, उससे कमाई से अपने जीवन यापन, अपने ऐश्वर्य सुख भोगें। अगर सुख ही भोगना होता है उससे सुख भोगें। मेहनत से, बिजनेस से सुख भोगोगे, कोई नहीं बोलेगा आपको। लेकिन भ्रष्टाचार करोगे तो जनता भी बोलेगी, देश भी बोलेगा, राष्ट्र भी बोलेगा, विश्व भी बोलेगा, मीडिया भी बोलेगी। सब कोई आपके ऊपर भूखे शेर की तरह अटैक करने लगेंगे। और वो उनकी ज़रूरत भी है। क्यों अटैक कर रहे हैं, क्यों झपट्टा मार रहे हैं कि जो आप पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से कोई नेता या राजनीतिक दल खा रहा है तो वो जो है जनता का पैसा है। इसलिए वो पैसा आपको वो बता रहे हैं कि जनता का पैसा, इसको आप अकेले डकार नहीं सकते। इस वजह से वो आपके पीछे पड़ते हैं। इसीलिए जो राजनीति का पैसा होता है वो जनता का पैसा होता है, जनधन होता है। सरकार के पास जो पैसा होता है, प्रदेश हो, राष्ट्र हो, किसी भी देश के पास, तो वो जनता का पैसा होता है। उस पैसे को अगर आप भ्रष्टाचार करके अमीर बनना चाहेंगे तो एक दिन वो मिट जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। तो भ्रष्टाचार को कम करिए, नॉर्मल लेवल पे आइए, साइड में व्यापार करिए, उससे आगे बढ़ें। और संतोषम परम सुखम, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सेटिस्फैक्शन जो है इस संसार का सबसे बड़ा माध्यम है अपने मेंटलिटी को, अपने आप को मजबूत करना। तो आप शांति बनाएं और भ्रष्टाचार कम करें। और इसी के ऊपर था आज का वीडियो। और वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए। और आगे भी समाज के प्रति और नया वीडियो मैं बनाता रहूँगा अपने PB@political बाबा यूट्यूब चैनल पे। तो भ्रष्टाचार के ऊपर जो आज का वीडियो अपन ने बनाया, आप सबको कैसा लगा हमें ज़रूर रिप्लाई करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को अधिकतर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि जो वे भ्रष्टाचार मुक्त भारत या विश्व की जो हम बात कर रहे हैं इसको एक गति प्राप्त हो और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक, आवाम तक पहुँचे और एक मैसेज सकारात्मक जाए, जिससे भारत का डेवलपमेंट हो, देश का डेवलपमेंट हो, जनता का डेवलपमेंट हो और विश्व का विकास हो। इसी के साथ आप सबसे PB@political बाबा यूट्यूब चैनल पर विदा लेता हूँ। नमस्कार।